गया। सच्ची लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीपुल राइड है तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के परिसर में ही स्थित है। और आज हम जानकारी देंगे कि आम का जो आपका बागीचा है उसमें कटिंग प्रूनिंग यानी कि उसका कटाई छटाई का क्या महत्व होता है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर आम का एक बागीचा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अब ये यहाँ पर कंजस्टेड हो गया है, यहाँ सकरा हो गया है वहाँ पर। तो इसको कटाई छटाई करने के बाद ये काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। किसी में फ्रूटिंग है, किसी में नहीं है, किसी में कम है, तो ये काफ़ी वेरिएशन यहाँ पर है। तो इसको मेंटेन करने के लिए इसकी कटिंग की जाती है और इन्हीं सभी बातों पे इस कटिंग का महत्व क्या है और इसको कैसे करते हैं हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि यहाँ के प्रमुख हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर के। और ये कार्यक्रम भी हम कृषि विज्ञान केंद्र सबौर के सौजन्य से ही आप तक हम लेकर आ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में किसान भाइयों की तरफ से। ये क्या महत्व होता है सर कि इसकी जो आम का जो पेड़ है उसका कटिंग का क्या महत्व है, किसान भाई को ज़रा बताएं कि ताकि वो अपने आम के बागीचों को मेंटेन करने के लिए वो इस तरह का काम कराएं। जहाँ तक आम के बगीचे के प्रबंधन के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग, तो आम एक, आप सभी जानते हैं कि फलदार वृक्ष है और अभी देख रहे हैं कि आम की फ्रूटिंग भी हो गई है और आम जो फल दिया है, लेकिन इसके भोजन के लिए जो हमारे किसान भाई हैं वो उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होता है ये कि जब भी आम की तुराई कर लें उसके बाद से इसका प्रबंधन करें। तो जहाँ तक आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कटाई और छटाई की, तो इसमें छटाई क्या होता है, लीची वगैरह में क्या होता है कि लीची में तो अमूमन जब फल तोड़ते हैं तो उसी में छटाई हो जाती है, लेकिन आम को तोड़ने के लिए एक लोकल लेवल पे बना हुआ या फिर एक मशीन का प्रयोग करते हैं जिसको पिकर बोलते हैं, खींच करके तोड़ते हैं डाली से। और उसमें क्या होता है कि उसमें डंठल का भाग नहीं टूटता है, बल्कि सीधे आम टूट करके किसान भाई लेते हैं और उसको बेच देते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो उनका पौधा है, पौधे का जो छत्रक है वो असमान गति से बढ़ते रहता है और बढ़ करके एक दूसरे पर चढ़ जाता है। ओवरलैप जो ही देख रहे होंगे कि कैसे ओवरलैप किया है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है और साथ ही साथ इतना घना हो गया है कि ऊपर से इसको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से पौधे को भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी कितनी आवश्यक है, जबकि वो उसके क्लोरोफिल पे पड़ता है, उसी से उसका भोजन बनता है। साथ ही साथ जो तने का भाग है, जहाँ से भी ब्रांचिंग निकली है वहाँ पर भी यदि हमारा धूप नहीं जाएगा और हवा ठीक से नहीं जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर फंगस का, बैक्टीरिया का, इस सब का विकास होगा। छोटे छोटे कीटाणु विकास करेंगे और वहाँ पर रहना शुरू करेंगे और रहना जब शुरू करेंगे तो वो क्या करेगा कि पौधे के तने को वो डैमेज करेगा। पौधे के तने को जो ही डैमेज करेगा, आने वाले समय में देखेंगे कि जब 3-4 साल 5 साल के बाद वो तना वहीं से जरा सा हवा चलेगा या फिर आम का किसी तरह का लोड होगा, आपका टूट करके सीधे सीधे तना गिर जाएगा। तो टूट करके जब गिर जाएगा और उसके बाद देखेंगे या तो उसमें लाल रंग का होगा या फिर उसमें छिद्र बना हुआ होगा। तो किसी न किसी कारण से वो पौधे के जो तने हैं वो तने कमज़ोर हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कि या तो वहाँ पर पानी का जमाव हो रहा है जहाँ से कि ब्रांच निकल रही, या फिर वहाँ पर कीट व्याधि का अटैक है जो कि हटा नहीं। तो इन्हीं 2-3 कारणों से उसका ये होता है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी पहला उद्देश्य ये है कि पौधे के सेंटर में जो बीज है, जहाँ से कि उसका अभिविन्यास बना है, जहाँ से वो पौधा है, पौधे की कलाएँ निकली हैं, शाखाएँ निकली हैं, वहाँ पर सूरज की रोशनी जाना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये
कटिंग के लिए ये लगभग तैयार है और इस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो सर इसमें जो मेज़रमेंट है इसका जो हम एक शुरुआत में माप जो हम लेंगे कि कितना कितना से, जैसे ये ब्रांच है यहाँ से 1-2 ब्रांच, एक ये ब्रांच, ये अब मेजर रूप से ये 2 गया है, तो इसको कहाँ से इसको जो हमारे फल उत्पादक किसान है वो कहाँ से इसको कटिंग करें? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि कहाँ से कटिंग करें, क्योंकि आपका पौधा जो है अमूमन जो फलदार वृक्ष है जो पुराने बाग हैं उसी का भी विनाश करते हैं हम लोग, जो कि 50 साल 70 साल का हो जाता है उसको रिजुवनेट करते हैं। लेकिन पौधे के सेंटर ओपनिंग करने के लिए चूँकि अच्छा फलक सब्जी देते रहे, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि जो भी पौधे का है इसको हम लोग करेंगे कंडीशनल ओपनिंग, कि आपका पौधा बोल क्या रहा है, पौधा बोल क्या रहा है, कि कितने हाइट से उसको कट करना है, जिससे कि हो सकता है कि आपके पास बीजू पौधा हो सकता है कि वैसा कलमी पौधा जिसका कि नीचे से ओरिएंटेशन हुआ हो, नीचे से हुआ और नीचे से हुआ हो, तो उसको ये करने के लिए अमूमन जो है 4.5 से 6 फीट की ऊंचाई से हम लोग वो उसको कट करते हैं। तो कट करने का यही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से सीधा गया है, तो कहाँ का कट करेंगे हम लोग? अब ये है, ये मेन ट्रंक है और मेन ट्रंक है, वहाँ से ब्रांचिंग निकला है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी को निकाल दें यहाँ से, नीचे से ज़मीन से 4.5 फीट की हाइट तक, तो लगभग ये आएगा। यहाँ पर आकर के अगर इसको कट करते हैं तो ये निकल जाएगा और सारे के ऊपर धूप की, सूरज की रोशनी आनी शुरू हो जाएगी और जिससे हमारा फलक ज़्यादा मिलना शुरू होगा। और देख रहे हैं कि आम हमेशा जो है वो बाहरी इस पर फलता है, अंदर की तरफ उसका फलक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ की सूरज की रोशनी और ये इस तरह का नहीं मिलता। जो ही उसकी सूरज की रोशनी मिलेगी अंदर के भाग में भी वो फलना शुरू कर देगा और उससे क्या होगा, फलक तो हमारी उतना ही मिलेगी बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगी। और देखने में सिर्फ ये लगता है कि किसान भाई ऐसा करते हैं कि मोह बस वो सोचते हैं कि हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, हमको फलक कम मिलेगी, जिसके कारण उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। सावधानी ये बरतना है सिर्फ कि जो कटाई करें हम लोग, कटाई सीधा नहीं करना है बल्कि आरा कटाई करना है, तिरछा कटाई करना है, जिससे कि वहाँ पर पानी का जमाव नहीं हो। क्योंकि पानी का जो ही जमाव होगा तो वहाँ पर फंगस का आक्रमण होगा, और फंगस का आक्रमण होगा तो फिर पौधा हमारा नुकसान हो जाएगा, पौधे का नुकसान होगा। और कटाई के बाद हम लोग इस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका लेपन कर देते हैं और पौधे के ऊपर चूना और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पूरा हम स्प्रे कर देते हैं। तो इससे हमारी उसकी बचत हो जाती है। जी, तो ये यहाँ पर आपने देखा कि कटिंग कब करें। तो सर हम इसको कटिंग टेक्निक के ऊपर हम आएंगे। जैसे आपने बताया कि उसको तिरछे आड़े तिरछे हम लोग कटिंग करते हैं, साथ ही उसमें हम एक दवा भी आपने बताया जो कि हम लगाते हैं। तो किसान भाई कोई ऐसा ये नहीं है कि आप बस आप मन बनाए और अपने पेड़ को कहीं से भी काट डाला, किसी भी तरीके से काट डाला। इसकी एक टेक्निक है, आप ये रिस्क न लें कि किसी भी तरीके से आप अपने जो बड़ा प्लांट है उसको कटिंग कर दिए, बाद में ये नुकसान हो सकता है और जिसकी भरपाई आप वो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम आएंगे। सर इसकी कटाई के उचित समय कौन सा होता है, कौन सा महीना जो है किसान भाइयों को आप ये सुझाव देते हैं कि वो कटिंग करें? ये जो इसका कटिंग का जो समय है नवंबर के लास्ट वीक है या दिसंबर में हम लोग करते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक 2-3 माने 5 दिसंबर के पहले कर लें और नवंबर के 15 नवंबर के बाद से हम लोग इसको शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो इसका उंड होता है, जो घाव है, वो घाव हमारा फरवरी तक बढ़ता है और फरवरी के बाद इसमें स्प्राउट निकलना शुरू हो जाता है। 3-4 महीने लग जाते हैं इसको स्प्राउटिंग आने में और पूर्ण रूप से इसको तैयार होने में। जब पूरा कट करेंगे तब वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इसमें है कि वही समय है और उस समय उसका लेपन कर देते हैं। लेपन करने के बाद जब हमारा मंजर आता है तो उस समय देखेंगे कि बोर काफ़ी आ जाता है। इसलिए आइडियल समय यदि सेंटर ओपन करना है तो उसका है नवंबर का महीना। तो किसान भाई जैसा कि सर ने बताया था कि कटिंग जो है वो एक तो सेंटर कटिंग यानी कि संपूर्ण इसका जो भाग है उसको नहीं कट करते हैं बल्कि बीच का भाग कट करते हैं।
और एक पूर्ण रूप से उसकी कटिंग होती है, वो आगे हम बताएंगे। तो सर ये सेंटर कटिंग के बारे में आप बता रहे थे कि इसकी क्या टेक्निक है, कौन से ब्रांच को छोड़ देते हैं, कौन से ब्रांच को कट करते हैं? जैसा कि अभी बताया था कि हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि सूरज की रोशनी हमारे पौधे पर पूर्ण रूप से पड़े। जी। साइंस यही है कि सूरज की रोशनी कैसे आएगी यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं, जब यहाँ से मेन ट्रंक हमारा यहाँ से चला था तो ये सेंटर में गया था और पूरा पौधे को वो घेरे हुए थे। घेरने से क्या था, हो रहा था कि इसके ऊपर हमारा पूरा छायादार हो गया था, काफ़ी डेंस हो गया था। जो ही इसकी कटाई हम लोगों ने किया है, इसका कटाई हम लोगों ने दिसंबर महीने में किया है, नवंबर लास्ट वीक में किया है हम लोगों ने। तो उसके बाद देख रहे हैं कि इसके ऊपर सारा जो है खुल गया है। खुलने का नतीजा ये हो गया कि भीतर के भाग में भी आम वगैरह का फलन हुआ है, भीतर के भाग में गया ये सारा आ गया। यहाँ से ये देखते हैं, ये भी आ गया है, ये आम का फलन आ गया है, ये सारा चीज़। तो जिस तरह से आम का फलन न सिर्फ बाहरी छत्रक पर होकर के बल्कि भीतरे की छत्रक पर भी ये हो रहा है। ये देखिए कि कितना अच्छा फ्रूटिंग है, कितना बढ़िया फ्रूटिंग है। और सिर्फ देखेंगे कि जो भी हमारा दूसरा बिना कटाई का पौधा है उससे कहीं से भी कम नहीं है, बल्कि पौधा भी बहुत अच्छा है और उससे भी अच्छा फलन ये किया हुआ है। तो ये काटने का यही तरीका है। आप नीचे से देख रहे हैं कि हमारा करीब जो भी यहाँ से है लगभग 4-4.5 फुट के इस पर कटा हुआ है हमारा। तो आपको ध्यान ये देना है कि सूरज की रोशनी किस तरह से हमारे पौधे पर पड़े। साइंस यही है, जैसे आपको समझ में आता है वहाँ से आप कट कर दें, तीछा सलांट करते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम लोगों ने इस पर लेप लगाया था। लेप लगाने के कारण कितना स्वस्थ है और यहाँ से ब्रांचिंग भी, ये स्प्राउट भी दिया है, ठीक है। और इसी में से जो स्वस्थ ये होगा, अब जैसे क्या करेंगे कि 2 है यहाँ पे निकला हो तो एक को हम इसको हटा देते हैं, एक को हम कट कर देंगे सिकेट गियर से, चाकू से, ठीक है, तेज धार वाले चाकू से कट करेंगे। और ये बढ़ेगा तो ये जाएगा इस साइड में जाएगा। इसके इस दिशा में जाने के कारण क्या होगा कि फिर भी हमारा मेन भाग जो है वो खुला हुआ रहेगा। तो ओरिएंटेशन में भी यही देखना है कि ऐसा कैसा हम प्रबंधन करें, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा पौधे के अंदरूनी भाग पर भी सूरज की रोशनी पड़ती रहे, समान रूप से पड़ती रहे। यही इसका मेन उद्देश्य है। तो किसान भाई, ये ऊर्जा का जो स्रोत है हवा और पानी, हवा, पानी और धूप, तो ये हवा, पानी और धूप को मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है। तो फिलहाल जैसा कि सर बता रहे हैं कि जो आम की फ्रूटिंग जो है, आप देख रहे हैं इसकी गुणवत्ता, जो इस ब्रांच का जो ये था कटिंग किया गया उसके बाद ये थोड़ा बेहतर हुआ है। और ये जो पूरे आप इसमें देखेंगे कि इस पेड़ में काफ़ी बेहतर है। तो सर हम अभी एक जो कटिंग टेक्निक है आपने इसमें बताया कि एक सेंटर कटिंग, यानी कि जो ब्रांच है बाकी को छोड़ देते हैं और एक जो मुख्य ब्रांच है उसको हम काट लेते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं उस प्लॉट पे जहाँ पर कि हाल ही में हमने कटिंग कराया था और आपको हमने दिखाया था कि ये पूर्ण रूप से इसकी कटिंग की जा रही है। इसमें हम लोग करना सर, जैसे बता रहे थे हाई डेंसिटी है, उसके हम लोग को प्रत्यक्ष में करना है, न कि वहाँ हम लोग की उसके हिसाब से करना है। तो इसको हमको करना है तो जैसे कि आपका है ये सेकेंडरी में अगर करना है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हम इसको चारों तरफ से करें। जब आपका जो कट करेंगे तो आपका लोअर साइड से करेंगे पहले, है ना, अब तब उसके बाद से अपर साइड से करेंगे। इससे क्या होता है, आपका जो ये टहनियाँ होती है, जो ब्रांच होते हैं वो स्प्लिट नहीं होते, फटते नहीं। जो छिलका का, जो छिलाने का जो डर होता है, देखिए क्यों ऐसा करते हैं। दूसरा कारण, जो यह जो निकलेगा नई चीज़ें, यह यहाँ पर बहुत सारे डोरमेंट बर्ड है, सुसुप्ता अवस्था के अंदर में कल्ले के विकास के लिए बहुत सारा चीज़ छुपा है। अगर ये, और वो छिलका से ही पहले विकास होता है, छिलका पर ही वो रहता है। अगर छिलका छिला गया, हट गया, उतर गया किसी कारण बस, तो जो आपका जो डोरमेंट बर्ड निकलने का जो जगह है वह खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो निकलने के लिए उसको जगह नहीं है, वहाँ स्थान नहीं है। तो इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से, कटाई का हर कार्य को बहुत ही सावधानी से। अब देखिए इसमें हम कई तरह का अप्रोच को लगाएंगे। कुछ पौधे को हम प्राइमरी लेवल पर कहीं कट कर सकेंगे, कुछ पौधे को हम सेकेंडरी लेवल पर करेंगे,
कुछ पौधों को हो सकता है कि करेक्टिव करना हो तो नीड बेस जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से करना। यही एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलेगा। क्या कि इस पौधे की क्या आवश्यकता है। सपोज करिए एक ही पौधा है और दूसरी पौधा ये है। यहाँ अगर हम सेकेंडरी में लाएंगे तो पौधे कुछ आएगा, यहाँ लाएंगे तो और कहाँ भाग गई, तो हम कहाँ फैलाना चाहते हैं। तो हो सकता है इसके लिए हम इस लेवल पर इसको करते हैं। समझे? ये प्राइमरी, ये ट्रंक हुआ, ट्रंक से निकलने वाली प्राइमरी। और इससे निकले इसको अगर कहोगे तो ये सेकेंडरी। हाँ, इससे और इसको अगर कहोगे तो ये टर्सरी। इसको गिनती ट्रंक में, मूल में करते हैं। आप दाग लगा के थोड़ा ऊपर ही रखो, बाद में करेक्टिव करना पड़ता है। इसमें क्या मानेगा? अपने मान रहे हैं सर, आप नीचे कटिए ना। जितना नीचे आएंगे इसकी फिजियोलॉजी, इसकी फ्रूटिंग में जाने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। जितना यहाँ से लेके आएंगे तो एज इक्वल एज इट विल टेक 4 years 5 years टू कम इनटू द फ्रूटिंग। इसलिए एक आइडिया यह होता है कि 3rd year में फ्रूटिंग में आ जाए। तो 3rd year में फ्रूटिंग में अगर हम ट्रंक पर चले जाएंगे ना तो 5 years लगेगा। प्राइमरी पर जाएंगे तो 4th year लगेगा। इस पे आएंगे, ये भी प्राइमरी टाइप ऑफ प्राइमरी ही है चूँकि, तो यह 3rd year में आ जाएगा। क्यों? तो क्योंकि जैसे जाएंगे उसमें उसको जुवेनिलिटी इंड्यूस होते चला जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे जुवेनिलिटी उसमें आते जाएगी। तो कितना तक जा सकते हैं? अगर 5 साल के बाद फ्रूटिंग आएगा तो यार नया ऑर्चर्ड नहीं लगा देगा। बात समझिए। अगर 5 years में फ्रूटिंग लेना है तो एज गुड एज न्यू प्लांटेशन। तो इसको हटा दो यार, लकड़ी बेच दो, नए ऑर्चर्ड लगा लो। तो 3 से 4थे साल में फ्रूटिंग आ जाए ऐसा लेवल चुनना चाहिए। हमको लगा चले हम आए हैं जहाँ पर कि एक पूर्ण रूप से कटिंग की गई है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा घना बागीचा था जो अभी आपको दिख रहा है, और इस तरह का एक प्लॉट जहाँ पर कि आम के पूर्ण रूप से बागीचा था। और इसकी नवंबर महीने में जैसे आपको बताया गया तो ये मिड नवंबर तक इसकी कटिंग की गई है। और कटिंग के बाद ये देखेंगे कि किस तरीके का ये यहाँ पर है। ये बहुत बड़ा एक प्लांट था जो कि अब एक ये नया इसमें से शाखाएं अब निकल रही हैं। तो हम जानते हैं सर, ये जो शाखा है इसकी जो पूर्ण रूप से कटिंग की गई है, तो इसके बाद अब आगे क्या होना है? ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल कटिंग। कंडीशनल कटिंग मतलब कि अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम इसको कटिंग किए हैं इसको। क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पौधा जो हमारा हाई डेंसिटी में लगा हुआ है, और हाई डेंसिटी का मतलब सघन बागवानी में 3 मीटर बाई 3 मीटर पे ये पौधा लगा हुआ है, आम्रपाली का पौधा है। और चूँकि ये कृषि विज्ञान केंद्र है, और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के प्रशिक्षण के लिए सारी तकनीकी को बताई जाती है, तो उसी के उद्देश्य की पूर्ति है तो हम लोगों ने इसको कटिंग करके एक प्रशिक्षण का आयोजन किया था। तो ये जो है देख रहे हैं कि ये पूरा इतना घना पौधा था जिससे कि आप एक कहें कि काफ़ी लंबा हो गया था, और फ्रूटिंग साफ इसमें ख़त्म हो गई थी। सिर्फ बाहरी क्षेत्र में ये हो रहा था।
तो उस आकृति को ये करने के लिए हम लोगों ने जो इसको है वो कटवाया था, और हम इस चीज़ का हम आभार व्यक्त भी करना चाहते हैं, खासतौर से अपने जो अटारी पटना जोन 4 हैं उनके डायरेक्टर डॉक्टर अंजनी कुमार सर का, और साथ ही साथ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं अटारी पटना में, उनका कि जिनके की देख रेख में और जिनके मार्गदर्शन में ये सारा चीज़ किया गया है, और ये कंडीशनल जो कटिंग ये की गई है। और तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जब कंडीशनल कटिंग करते हैं इसका मतलब है कि फिर से इसको रीशेप करना है, फिर से शेप देना है। जो अभिविन्यास नहीं हो पाया पौधे का, ठीक से नहीं हो पाया है, जिसको कि हम प्रूनिंग करके भी हम नहीं सुधार सकते हैं, उसके लिए हम लोग कंडीशनल कटिंग करते हैं कि ऐसे करके फिर से हमको सुधार करना है। तो जो हमारे पुराने बाग हैं उसको क्या करते हैं कि जो दूरी है पौधे के बीच में, दो पौधे का जो तना है या उसकी शाखाएं हैं वो सटना नहीं चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए? तो अंतर होना चाहिए जितना बड़ा हमारा पौधे की दूरी है उसका 40% हम लेकर के इसको कट कर देंगे। कट कर देंगे तो यहाँ से जब भी विन्यास जाएगा तो क्या होगा, 2 मीटर अगर इधर रखते हैं हम लोग 1.5 मीटर, तो क्या होगा, दोनों से फिर हमारा सटेगा नहीं। तो 30 सेंटीमीटर का डक्ट हम खोलते हैं, 30 से 40 सेंटीमीटर का बीच में डक्ट खोलते हैं। अब ये है कि इसको जो कटिंग हम लोग किए हैं, ये कटिंग किया गया है, और कटिंग बिल्कुल देख रहे हैं कि कैसे सलांत है, एकदम बिल्कुल तिरछा काटा गया है। और काट करके अभी इसका करीब हमारा 5 महीने 6 महीने हुआ है, और 6 महीने होने के बाद अभी ये स्थिति आई है। और इसको 1 महीने के बाद हम इसमें फिर क्या करेंगे कि जितने भी ब्रांचेज हैं इस ब्रांचेज को हम हटाएंगे। अमूमन ये 5 से 6 महीने पुराने इसमें कर देना चाहिए, हम इसको करते हैं। और इसमें से जो स्वस्थ शाखाएं हैं इसको छोड़ करके बकिए को सिकेटियर लगा करके हम यहाँ से कट कर देंगे। हम सिकेटियर लगाएंगे, यहाँ से हटा देंगे, सिकेटियर लगाएंगे, यहाँ से हटा देंगे। हाँ सर, आपको ये देखना है कि जो भी स्वस्थ आपके ब्रांचेज निकले हैं, जो भी स्वस्थ है, 8 से 10 को छोड़ करके बकिए को हटा देंगे हम लोग। तो बकिए को हटाने से क्या होगा कि इसका जो फूड मटेरियल है, जो इसका भोजन है, उसको अच्छा से मिलेगा और फिर वहाँ से बढ़ेगा। फिर हम लोग इसको ओरिएंटेशन देते चले जाएंगे आगे जब बढ़ेगा। तो एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जब भी हम इसकी कटाई करते हैं, कटाई के समय खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो खेत में सिंचाई हम करते हैं, सिंचाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर। चूँकि नमी जब जो ही हमारी कम रहेगी तो ये जो शाखाएं, इससे जो स्प्राउट बड निकल रही है, बड का फॉर्मेशन हमारा प्रभावित होगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इधर कि इस दोनों के बीच में किसानों की आय का नुकसान नहीं हो, इसके लिए हम लोग इसको अंतर्वर्ती खेती के रूप में मूंग फसल को लगाए हैं। इसके पहले इसमें चना को लगाया गया था, दूसरे प्लॉट में उधर हम लोग चना को लगाए हैं। ये हमारा मूंग का फसल है। तो मूंग का फसल जो हम लोगों ने लगाया है, तो इसमें दलहनी फसल होने के कारण हमारी खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। साथ ही साथ किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देख लें तो 5 से 6 क्विंटल मूंग भी मिल जाता है। तो इसका एडिशनल बेनिफिट हो गया। साथ ही साथ अगर कोई किसान भाई सब्जी की खेती कर रहे हैं तो इसके बीच में सब्जी की खेती कर सकते हैं, पपीता की खेती कर सकते हैं, अन्य छोटे छोटे जो भी हमारे सब्जी एवं दलहन फसल को करते हैं, उससे खेत में की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इसको नमी भी मिलते रहता है। यही हमारा उद्देश्य होता है। और अमूमन ये जब बढ़ेगा तो फ्रूटिंग में हमारा इससे 2 साल के बाद से आना शुरू हो जाता है, लेकिन आइडियल जो फ्रूटिंग है 3 से 4 साल में हमारा मिलना शुरू हो जाता है। और उस समय जो इसकी उपज होगी लगभग प्रति वृक्ष के हिसाब से कहें तो 40 से 60 किलोग्राम मिलना शुरू हो जाएगा हमारा। जी। तो किसान भाई, आपने देखा कि कितना बढ़िया ये टेक्निक है कि आपको जब प्लांट की जो ब्रांचेज इतने ज़्यादा हो जाएं कि उस वृक्ष का जो पूरा ध्यान है अपने ग्रोथ पे चला जाता है और आपको जो बेहतर जो गुणवत्तापूर्ण जो आम है वो नहीं मिल पाता है। तो इससे निदान पाने के लिए समय समय पर कटिंग करने का एक सलाह होती है वैज्ञानिकों की। तो उसके तहत ही ये कटिंग किया गया। हमने आपको पूरा दिखाया कि किस तरीके से इसको हमने प्लांट का चयन किया कि कौन कौन सा प्लांट को हम लोग कट कर सकते हैं। तो ये तो चूँकि सघन बागवानी है, सघन बागवानी में काफ़ी इसकी जो सघनता है वो अधिक होती है। तो ऐसे में जो हवा और है और धूप है वो नहीं जा पाती, जिसके कारण जो उसके फलन है वो प्रभावित होता है। इसलिए कटिंग किया गया। और ये कटिंग जो है वो करने के उपरांत इसमें आपको 2 टेक्निक बताया गया, कंडीशनल कटिंग और एक इसका सेंटर टेक्निक।
तो ये सेंटर टेक्निक हमने दिखाया, साथ ही ये कंडीशनल कटिंग किया गया है। और आपका जो सालाना आमदनी है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए काफ़ी बेहतर है कि यहाँ पर एक अंतर्वर्ती खेती कर दी गई है, जिसके ज़रिए आपको जो प्रोडक्टिविटी है, जो पूरा घना था तो आप कुछ नहीं ले पाते, लेकिन अब जो है इसमें मूंग, चना और समय समय पर दलहनी फसल इसमें लिया जा रहा है, जिससे कि आपको जो आमदनी हो रही थी उसकी भरपाई की जा सके। तो इस तरीके से आप अपने जो सघन बाग हैं या जो पुराने बाग हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसमें अगर फ्रूटिंग प्रभावित हो रही है और आप बहुत चिंतित हैं कि आपको ये कैसे ये मेरा जो फ्रूटिंग है वो धीरे धीरे डिटोरिएट कर गया, यानी कि धीरे धीरे कम होता चला गया, तो उसको अगर आपको फिर से पाना है तो इस तरीके से आप अपना कटिंग कर सकते हैं। कटिंग का मेथड अपने प्लांट को देखते हुए चयन कर सकते हैं। तो इस भाग में जी एक बात और इसमें बताना जरूरी है कि किसान भाई ये ना सोचे कि ये हमको हर साल करना है। इस तरह की कटिंग, चूँकि मैंने शुरू से हम बता रहे हैं आपको कि हमने कंडीशनल कटिंग किया है इसको, कि हमको किस हाइट तक पौधे को ले जाना है, कैसा पौधे को बनाना है, ये कंडीशनल कटिंग हमारा है। लेकिन ये जब फिर 25-30 साल के बाद देखेंगे कि जब फिर इस पौधे को जब छोड़ देंगे तो फिर ये जंगल हो जाएगा, तो इसका ओरिएंटेशन हम लोग तैयार करते हैं। ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो हमारा 2 पौधा है और दोनों की शाखाएं हैं, शाखाएं के बीच का जो भाग है वो डक्ट जो खोलेंगे, वो जो रास्ता खोलेंगे हम उसके बीच से कम 30 से 40 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, जिससे कि आप देखेंगे कि इसमें दहिया कीट लगता है या अन्य तरह की कीट है, उसका प्रसार यहाँ से वहाँ नहीं हो, बीच से हवा आए तो हवा भी चला जाए और हर जगह आम का फलन हो, सूरज की रोशनी और जो हवा है वो पर्याप्त पौधे को मिले, तो वो डक्ट खोलना हमको बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जब आम की तोड़ाई डक्ट खोलने के लिए हम लोग जब आम की तोड़ाई करके जब उस पर तोड़ उड़ के निश्चिंत हो जाते हैं, उसके बाद हम डक्ट खोलने की प्रक्रिया को हम लोग उसी समय शुरू कर दें। और चूँकि इसमें अगर लेट करेंगे तो हमारा मंजर प्रभावित हो जाएगा। तो जो ही फलन टूट जाए उसके 10-15 दिन बाद आप क्या करें कि पौधे का जब उस प्रबंधन करते हैं उसी समय डक्ट खोलने का काम शुरू करें और उस पर किसी भी कीटनाशक दवा का स्प्रे कर दें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 3 ग्राम प्रति लीटर के पानी से कहा गया है उसका ही बढ़िया से कर देने से क्या होता है कि हमारा मंजर भी प्रभावित नहीं होता है और हम अगली फसल को ले सकते हैं। तो ये जो मुख्य कारण है, हम लोग क्या करेंगे, मेन ध्यान हमेशा ये देना है कि 2 पौधे के बीच का जो भाग है, जो शाखाएं हैं, उसको आपस में मिलने नहीं देना है। उसके बीच में 30 से 40 सेंटीमीटर का अंतर हमेशा बनाए रखना है। उसके लिए जब तोड़ें उस समय ये करें। ये एक तकनीक है जिसको कि बताना जरूरी है। एक और सर बता दें इसमें कि अब इसमें बहुत सारे ब्रांचेज आ रहे हैं। अब इसको एक एक करके सारे और जो ब्रांचेज हैं उसको, क्योंकि ये कंडीशनल आपने बताया कि कैसा कंडीशन है, तो उस आधार पे अब इसकी कटिंग और भी होगी। छोटे छोटे ब्रांच जो है बहुत ज़्यादा सघन है उसको हटा दिया जाएगा। वो किस आधार पे होगी? वो आधार होगा कि देखें क्या है कि हमको मेन ध्यान देना है कि सूरज की रोशनी, हवा का जो बहाव है, आप सभी तो हम क्या करेंगे कि हमेशा पूर्व और पश्चिम दिशा में हवा चलती है, जब ज़्यादा चलती है हम लोग को क्या करना है कि जो कॉर्नर का है यहाँ का, ये देख रहे हैं ना, इसमें से एक सूट को हम लोग छोड़ देंगे, इस सूट को इधर छोड़ देंगे, इस सूट को इधर छोड़ देंगे, इसी तरह। हाँ, तो 4 हो गया। फिर नीचे से एक ही छोड़ेंगे, सबसे नीचे से इस तरह से करके 8 से 10 को चुनते हैं कि कौन सा हमारा बढ़िया होगा। और वो जब वो बढ़ता है फिर उसकी हम लोग आगे चल करके फिर उसमें ट्रेन करेंगे। ये तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का चलते रहेगा हमेशा जब भी ये होगा। तो 4 साल में जब ये फ्रूटिंग हुआ उसके बाद जब फ्रूटिंग करेंगे फिर उसमें कटिंग कर लेंगे अपने कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो भी आप समझते हैं कि पौधे को हमारा ऐसा होना चाहिए उसी ढंग से बनाना है, यानी कि ये कुल मिलाकर छतरी नुमा, बिल्कुल छाता की तरह कि ये और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगे। और इस तरह के जो कटिंग है, किसान भाई जब पहले तो बड़े बड़े प्लांट आप लोग लगाते थे, ये जो आम्रपाली लगाने का और जो हुआ कि जिसका प्लांट अब छोटा कलमी जो जितने पौधे होते हैं उसकी जो आपके पास एक छोटे से प्लॉट पे लगाते हैं, अधिक से अधिक प्लांट लगाते हैं, तो ऐसे में कटिंग प्रूनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको फ्रूटिंग अच्छी मिलती है और साथ साथ आपका जो एक मैनेजमेंट है कैनोपी का और जो एक कंडीशनल मेथड जैसा कि सर ने बताया, तो उस अपने कंडीशन के हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो आज के भाग में हम इतना ही इजाज़त लेना चाहेंगे और अगले भाग में जो कटिंग प्रूनिंग का जो भाग है उसमें हम कुछ और बताएंगे आपको कि अमरूद के बागान में किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो आप देखना ना। नमस्कार।